नॉकनी मतलब आपके घुटने नॉकनी है, इससे टेढ़े हैं। ये बहुत यंगर एज में भी होता है दोस्तों, कई बार यंगर एज से चालू हो जाती है प्रॉब्लम। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों होती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या नुकसान होते हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए, आज हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्कोपी। तो दोस्तों, नॉकनी की जो इशू है, मतलब आपके घुटने पाँव टेढ़े हैं, वो अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, वो चीज़ बचपन से चालू हो जाती है। कई बार इनहेरिटेंट होती है कि आपके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि आपको नॉकनी है। किस एंगल की नॉकनी है वो भी डिफरेंस होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कई बार कुछ विटामिन की कमी की वजह से नॉकनी आ सकती है, जैसे विटामिन डी। कई बार कुछ बीमारियां होती है जिसकी वजह से नॉकनी डेवलप हो जाती है। सो पहले जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं आखिर नॉकनी किस वजह से डेवलप हुई है। सो उनकी विटामिन डी का टेस्टिंग होती है, उनकी कुछ और टेस्टिंग होती है, बाकी जगह के एक्सरे लिए आते हैं ताकि मालूम पड़ेगा आखिर कोई बीमारी तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है नॉकनी के लिए। दूसरा, पेशेंट के बायलेटरल लोअर लिम्ब के स्कैनोग्राम, मतलब एक बड़ा एक्सरे या तो सीटी स्कैनोग्राम या नॉर्मल एक्सरे स्कैनोग्राम, जो दोनों ही पैर को पूरे फीमर और टिबिया, हिप से लेकर एंकल तक एक ही व्यू में दिखाते हैं। उससे मालूम पड़ता है कि आखिर फीमर की लंबाई कितनी है, टिबिया की लंबाई कितनी है, दोनों का एंगल्स क्या है, कितनी नॉकनी का एंगल्स है। साथ में एक्सरे में ये भी मालूम पड़ता है कि जो ग्रोथ प्लेट वो ओपन है या क्लोज है। ग्रोथ प्लेट का मतलब आपकी जो हाइट बढ़ती है दोस्तों, वो आपके घुटने में फीमर पे एपिफाइसिस होती है और टिबिया पे एपिफाइसिस होती है, उस वजह से ही हाइट बढ़ती है आपकी। एपिफाइसिस एक ग्रोथ प्लेट है। जब हम यंग होते हैं, 15 साल से कम होते हैं, तो हमारी हाइट बढ़ती है तो ग्रोथ प्लेट खुली भी रहती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, 15-16 साल में ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाती है, हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। इसका फ़र्क पड़ता है ट्रीटमेंट के। नॉकनी के अंदर अगर कोई यंग बच्चा मेरे पास आता है जिसकी एज 12 साल है, 10 साल है, 9 साल है, 15 साल से कम का है, तो उसमें अभी ग्रोथ ईयर्स बाकी हैं। अगर वो उस स्टेज में हमारे पास नॉकनी का इलाज कराने आते हैं दोस्तों, तो बहुत ही छोटी सर्जरी की मदद से हम उसे ठीक कर सकते हैं। पहले तो पता लगाते हैं कि नॉकनी क्यों हुई है और जो प्राइमरी कॉज है नॉकनी का, कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है कुछ और है, उसको करेक्ट किया जाता है। उसके बाद ग्रोथ फ्यूजन स्टेपलर्स या प्लेट आते हैं, फिगर ऑफ 8 प्लेट आती है। 8 प्लेट या ग्रोथ फ्यूजन स्टेपलर्स आपके नॉकनी के एक्सरे स्कैनोग्राम को स्टडी करके प्लान किया जाता है कि उसे कहाँ पे फिक्स करना है। बहुत ही छोटे इंसिडेंस से वो प्लेट्स लग जाती है। ये प्लेट आपकी हड्डी को बढ़ने से रोकती है एक जगह से, मीडियल या लेटरल। तो ये प्लेट्स जब हम लगाते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, अपना बच्चे के पैर सीधे होते रहते हैं। क्योंकि नॉकनी के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है कि मीडियल साइड में हाइट ज़्यादा बढ़ रही है, लेटरल साइड में हाइट कम बढ़ रही है, इसीलिए नॉकनी हो रहा है। तो अगर मीडियल साइड के ग्रोथ प्लेट को फ्यूज़ कर दिया जाए तो धीरे धीरे लेटरल साइड बढ़ती रहती है और आपके पाँव सीधे हो जाते हैं। साल में एक बार एक्सरे लिए जाते हैं, कई बार 6 महीने में एक बार एक्सरे लिए जाते हैं, और जब वो करेक्शन हो जाता है तो उस प्लेट्स को निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप नॉकनी की समस्या लेकर आ रहे हैं जीनू वेलगम, या फिर आप जीनू वायरस की समस्या ला रहे हैं जिसमें अपोजिट है नॉकनी से, और आपके बच्चे की एज कम है, अभी उसमें ग्रोथ ईयर्स बाकी हैं, तो इस चीज़ को हम बिना हड्डी काटे एक छोटी प्लेट या स्टेपलर की मदद से, छोटे ऑपरेशन की मदद से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और इसमें हड्डी नहीं कटती, बहुत बड़ी प्लेट नहीं लगती अगर ग्रोथ ईयर्स बाकी हैं तो। अगर आपको नॉकनी है, जीनू वेलगम, या फिर आपको जीनू वायरस है और आपकी एज ग्रोथ ऊपर हो चुकी है, मतलब आपकी एज 15 साल से ऊपर की है, पर आपके घुटने अच्छे हैं, वो घुटने ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से ये चीज़ें डेवलप नहीं हुई है, ये नेचुरली डेवलप हुई है हड्डी के डिफरेंट शेप की वजह से, ना कि ये ओल्डर एज में डेवलप हुई है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, जिसमें इलाज अलग होते हैं। तो इसमें हड्डी काट के ऑस्टियोटॉमी करनी पड़ती है। सो हड्डी काटते हैं, पैर को सीधा करते हैं और एक बोन ग्राफ्ट और प्लेट की मदद से उसको जोड़ देते हैं। अगर आपको नी की डिफॉर्मिटी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब एक 50 साल 60 साल की एज को डेवलप हुई है, जिसमें वेलगम भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, वो कार्टिलेज जो हड्डी घिसने की वजह से होती है, इस कंडीशन में टोटल नी रिप्लेसमेंट ही एक ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, आप हमें एज, अपने एक्सरे और बाकी रिलेवेंट फाइंडिंग्स भेजिए और उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊँगा सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा आपके लिए।